बहुत है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस ख़ुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म में हम आपको एक ऐसे ख़तरनाक खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो 3 बरे-आज़मों के दरमियान खेला जा रहा है। एक ऐसा खेल जिसकी बिसात पर बिछे महरे अगर गलत चले गए तो दुनिया एक ऐसी जंग की लपेट में आ सकती है जिसका ईंधन तेल होगा। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है, दूसरी तरफ मशरक़ी वस्तीज़ का ज़िद्दी खिलाड़ी ईरान और उनके दरमियान समंदर पार बसा वेनेज़ुएला। बज़ाहिर इन तीनों में हज़ारों मील का फासला है, लेकिन आज की जियोपॉलिटिक्स ने उन्हें एक ही जंजीर में जकड़ दिया है। आखिर वाशिंगटन, तेहरान और क्रॉक्स की कहानियां एक नुक्ते पर क्यों मिल रही हैं? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। 1. ईरान स्ट्रैटेजी, द मास्टर ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स। ईरान की कहानी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं। तेहरान की हिकमत अमली बहुत गहरी और दूर रस है। ईरान जानता है कि वो बराह रास्त अमेरिका से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने घेरे की पॉलिसी अपनाई। यमन के रेगजारों में हौसी हों, लबनान की गलियों में हिजबुल्लाह या इराक के मैदानों में शिया मलेशिया, ये सब ईरान के वो मोहरे हैं जो बवक्ती ज़रूरत अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। अमेरिका के लिए ये सिर्फ गिरोह नहीं, बल्कि ईरान के वो बाजू हैं जो इसराइल और सऊदी अरब जैसे अमेरिकी इत्तेहादियों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा हथियार ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर में छुपा है। 2. द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अ ग्लोबल चोक पॉइंट। अब ज़रा इस मकाम पर गौर करें जिसे हार्मुज़ का आबनाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। ये समंदर का वो तंग रास्ता है जहां से पूरी दुनिया की ज़रूरत का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अगर हम पर हमला हुआ तो हम इस शहर को काट देंगे। तसव्वुर करें, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो आलमी मईशत पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी और कारखाने बंद हो जाएंगे। यही वो खौफ है जो अमेरिका को ईरान के खिलाफ बराह रास्त फौजी कार्रवाई से रोकता है। लेकिन अब ये कहानी मशरिक़ वस्तीज़ से निकलकर लातीनी अमेरिका तक पहुंच गई है। 3. वेनेज़ुएला, द ऑयल जायंट इन अमेरिकाज़ बैकयार्ड। अब रुख करते हैं वेनेज़ुएला का। ये मुल्क कुदरत का शाहकार है क्योंकि इसके सीने में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर दफन हैं। लेकिन यहाँ की तकदीर में सुकून नहीं। सदर निकोलस मादुरो की हुकूमत अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। वेनेज़ुएला ने रूस और चीन से करीबी ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं जो अमेरिका को एक आंख नहीं भाते। मादुरो जानते हैं कि अगर आज ईरान गिरा तो कल अमेरिकी बहरिया उनके साहिलों पर खड़ी होगी। इसी बका की जंग ने ईरान और वेनेज़ुएला को दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है के असूल पर एक कर दिया है। 4. Why does the US need Venezuela? सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को वेनेज़ुएला से इतनी दिलचस्पी क्यों है। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह जोग्राफिया है। वेनेज़ुएला अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में है। अगर यहाँ रूस या चीन के फौजी अड्डे बन गए तो ये क्यूबा मिसाइल बहरान जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा कर सकता है। दूसरी वजह तवानाई की सियासत है। अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। अगर वेनेज़ुएला का तेल भी मार्केट से बाहर हो गया तो दुनिया में तेल की शदीद किल्लत हो जाएगी। अमेरिका चाहता है कि यहाँ एक ऐसी हुकूमत हो जो वाशिंगटन के इशारों पर चले ताकि तेल की सप्लाई लाइन पर उसका कंट्रोल रहे। 5. द इकोनॉमिक वॉरफेयर, ऑयल एंड डॉलर्स। हकीकत तो ये है कि ये कोई आम नज़रियाती जंग नहीं बल्कि ये तेल और डॉलर की जंग है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान और वेनेज़ुएला के तेल को आलमी मंडी से बेदखल कर दिया जाए। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि तेल की कीमतों पर कंट्रोल हासिल करके डॉलर को मज़ीद मजबूत किया जा सके। लेकिन इस खेल के खिलाड़ी सिर्फ यही 3 नहीं हैं। जब तेल की सप्लाई कम होती है तो रूस जैसे ममालिक की अहमियत बढ़ जाती है जो इस सूरत हाल से माली फ़ायदा उठाते हैं। ये एक ऐसा पेचीदा माशी जाल है जिसमें हर मुल्क अपना मफाद ढूंढ रहा है। 6. एनालिसिस, विल देयर बी अ डायरेक्ट वॉर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा तज्जिया ये कहता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त एटमी या रिवायती जंग का इम्कान फ़िलहाल कम है क्योंकि दोनों जानते हैं कि इसका नतीजा सिर्फ तबाही होगा। लेकिन प्रॉक्सी वार या गोरीला जंग के बादल गहरे हैं। ईरान वेनेज़ुएला को जदीद ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम कर सकता है, जबकि वेनेज़ुएला अमरीकी सरहदों के करीब बेचैनी पैदा कर सकता है। इधर मशरिक़ वसतीज़ में हौसी और हिजबुल्लाह इसराइल को उलझाए रखेंगे।
یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو سرحدوں پر نہیں بلکہ معیشتوں اور خفیہ ٹھکانوں میں لڑی جائے گی۔ کنکلوژن، ریپل ایفیکٹ۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ صرف 3 ممالک تک محدود نہیں رہے گی، اس کے اثرات پاکستان، بھارت، چین اور روس تک پہنچیں گے۔ جب تیل مہنگا ہوگا تو غریب ممالک کی عوام روٹی کو ترسے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی طاقتور ممالک کے مفادات ٹکراتے ہیں، قیمت ہمیشہ عام آدمی کو چکانی پڑتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ ایران اور وینزویلا کو جھکانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فی امان اللہ۔